एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ आकांक्षाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो हो गया है मंडे का दिन एंड मैं यहाँ लग गई हूँ थोड़ी बहुत जो घर की डस्टिंग है वो करने। एंड आज मैंने प्लान किया था कि मैं फटाफट सारे कपड़े वॉश कर दूँगी बिकॉज़ मम्मी को जल्दी ऑफिस जाना था, वो अपने ऑफिस निकल गए एंड बाकी सब अपना काम कर रहे थे। अधीरा स्कूल जा चुकी थी और समर अपनी शरारत जो एज़ यूजुअल वो करता है उसमें लगा हुआ था। तो मैंने सारी बेड्स की बेडशीट चेंज कर दी थी और पूरे घर की डस्टिंग भी हो चुकी थी। एंड अब मैं आ गई थी ऊपर कपड़े वॉश करने, बट यहाँ पर ना इतनी गर्मी हो रही है कि बस मैं क्या बताऊँ। मैंने बोल तो दिया कि ठीक है मैं ये कपड़े वॉश कर दूँगी, बट उसके बाद मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया था ना, बिकॉज़ आई डोंट नो, राजस्थान में ना अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पहले ऐसा होता था कि जन्माष्टमी के बाद ना थोड़ी बहुत ठंड स्टार्ट होने लग जाती थी, बट यहाँ पर ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है और अभी वैसी ही गर्मी है जैसी जून जुलाई में गर्मी रहती है यहाँ। तो यहाँ पर कपड़े ड्रायर हो चुके थे एंड मैं आ गई थी उनको तार पे डालने के लिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ऊपर और मतलब बहुत मुश्किल हो रहे थे मेरे लिए और कपड़े वॉश करने। तो हो गए थे, लास्ट स्लॉट था एंड अधीरा के आने का भी टाइम था और मुझे लंच भी प्रिपेयर करना था। यहाँ आ गई थी मैं किचन में, मुझे लंच बनाना था और लंच में आज सबकी डिमांड थी कि सबको पूड़ियाँ खानी थी। तो मुझे था कि मैं सबके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दूँ, बिकॉज़ अधीरा भी आ चुकी थी स्कूल से और वही है, ठंडी हो जाती है तो फिर कोई भी नहीं खाता। और मम्मी पापा के लिए मैंने चपाती बना दी थी क्योंकि वो ज़्यादा ऑयली खाते नहीं हैं। और अधीरा यहाँ स्कूल से आ गई एंड अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो डे टू डे करती है, वो सारी हमें एक्सप्लेन कर देती है। तो बस मैंने उसको लंच वगैरह करवा कर सुला दिया था। तो ये हो चुका था टी टाइम। मैंने हमारे लिए चाय रख दी थी एंड बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया था, अधीरा और समर के लिए, क्योंकि अधीरा को इस टाइम ट्यूशन जाना होता है तो मुझे उसको ट्यूशन भी ड्रॉप करके आना था। एंड यहाँ पर दूध पे इतनी मोटी मलाई आती है कि मुझे दूध अलग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बस यही था। फिर समर भी रोने लग गया कि मैं भी साथ में जाऊंगा, तो मैं उसको ट्यूशन पे ड्रॉप करके आई एंड समर आते ही अपनी एक्टिविटीज़ में लग गया, क्योंकि ये होता है ना कि उसके साथ ये दोनों बच्चे खेलते रहते हैं। अब वो चली जाती है तो ये अकेला ना घर पे बोर हो जाता है फिर, और फिर हमें परेशान करता है, फिर मुझे इसके साथ खेलना पड़ता है या फिर इसके मामा इसके साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर बस इसकी एक्टिविटीज़ चल रही थी। तो समर खेल रहा था अपने सिपर के साथ और मुझे था कि थोड़ा बिज़ी है तो मैं किचन में जो भी काम रहता है मैं फटाफट वो कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ मैं आई थी नींबू पानी बनाने, बिकॉज़ मेरा ब्रदर की डिमांड थी कि उसको नींबू पानी पीना। एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे एंड ना थोड़े थोड़े टाइम में ऐसा लगता है कि हम कुछ ना ठंडा पी लें या फिर खा लें। तो वही है कि गर्मी में अगर हम ज़्यादा कुछ ठंडा खा लें तो फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे था कि मैं ना सबके लिए रूह अफ़ज़ा वाला नींबू पानी बना देती हूँ एंड समर भी पी लेगा इसको आराम से। और अधीरा की भी ट्यूशन का आने का टाइम हो गया था, तो मैंने हम सब के लिए नींबू पानी बनाया एंड मम्मी पापा आ चुके थे और उनके लिए मैंने साइड में चाय रख दी थी। वो चाय पीने के लिए उनका मन कर रहा था कि उन्होंने सुबह से चाय नहीं पी। हम तो घर पे थे तो हम लोगों ने तो अपना सब कुछ जो रूटीन रहता है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और यहाँ मम्मी ऑफिस से आ गए थे घर पे और कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ढूंढ रहे थे
एंड समर फिर जब नाना नानी आ जाते हैं ना, तो हमें भूल जाता है और वो नाना नानी के पास खेलने लग जाता है, तो हमें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने मम्मी पापा को पानी वगैरह दिया, वो बैठे थे अपने कुछ डिस्कशंस कर रहे थे। एंड सनी यहाँ पर अपना वर्क कर रहा है और अधीरा का हम वेट कर रहे थे कि वो भी आ जाए। तो मैं यहाँ उनके लिए, वो एक्चुअली ना समर इस गेट के पीछे छुप जाता है, तो हम जैसे ही गेट खोलते हैं ना, तो कभी कभी ना उसके मतलब हेड पे लग जाती है या वो गिर जाता है। तो इतना आराम से ये गेट खोलना पड़ता है, या फिर पहले बाहर खड़े होकर हमें पूछना पड़ता है कि वो यहाँ तो नहीं है। उसकी यही आदत है, फटाफट जाके ना गेट के पीछे छुप जाएगा, और फिर कोई अचानक से गेट खोलता है तो उसके लग जाती है, तो हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है उसका। तो यहाँ पर मैं भी बैठ गई थी थोड़ी देर कि मैं अपना बैठकर नींबू पानी आराम से पीऊँगी, एंड मुझे अब कोई भी काम नहीं बताएगा थोड़ी देर के लिए। क्योंकि यही होता है ना कि हम भाग भाग के सारे काम करते हैं ना, तो आदमी को ऐसा लगता है कि थोड़ी देर मतलब स्लो हो जाएं और थोड़ी देर हम रेस्ट कर लें। तो ये वो टाइम था कि मैंने आराम से बैठकर अपना नींबू पानी पिया। एंड यहाँ पे मौसी जी भी आ चुके थे, तो मैंने उनको भी सर्व किया। और यही था कि सब लोग ऑफिस से आए थे, तो ये अपनी डिस्कशंस कर रहे थे और मैं और सनी अपनी थोड़ी बहुत जो भी बातें थी इधर उधर की वो कर रहे थे। एंड समर फिर नाना नानी मिल जाते हैं ना, वो हमें तो बिल्कुल ही भूल जाता है। तो मुझे था कि ठीक है, आप थोड़ी देर आप इससे बातें करो। तो अब हो चुकी थी इवनिंग एंड डिनर का टाइम होने वाला था। तो एज़ यू नो कि मेरी ड्यूटी रहती है आजकल, और मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो मैं थोड़ी उनको हेल्प कर देती हूँ जितने दिन भी मैं यहाँ हूँ। एंड मौसी जी का काम रहता है चूल्हा जलाना, बिकॉज़ मुझे आता नहीं है अभी। तो मौसी यहाँ बोल रहे थे कि तू आ जा इतने, और मैं चूल्हा जलाती हूँ। और बस आज हमें बनानी थी कढ़ी। आज हमने प्लान किया था हम चूल्हे की कढ़ी खाएंगे, तो बहुत टेस्टी बनी थी, ट्रस्ट मी। अगर आपके घर पे चूल्हा है तो आप उस पर ज़रूर बना के खाएं। तो यहाँ बहुत इसका ना टेस्ट अलग हो जाता है, जो हम कुकर में या फिर घर पे जो कढ़ाई में बनाते हैं नॉर्मल गैस पे, उससे थोड़ा अलग होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने दिन भी मैं यहाँ हूँ, हम रोज़ चूल्हे पे या तो चपाती बनाते हैं या फिर हम अपनी जो भी रात को सब्ज़ी बनानी होती है वो उसके ऊपर बनाते हैं। एंड यहाँ पर अधीरा और समर आ चुके थे और ये खेल रहे थे, और समर को यू नो कि उसको शरारत उसकी चलती रहती है, तो वो यहाँ पर शरारत कर रहा था अपनी। और मेरा काम नहीं था चपाती बनाने का, क्योंकि सब्ज़ी जो बनाते हैं वो मौसी बनाते हैं और मेरा काम होता है सिर्फ चपाती बनाने का। तो अभी मेरी ड्यूटी लगी नहीं थी, तो मैं बच्चों के साथ खेलने लग गई यहाँ पर। और थोड़ा ना माइंड फ्रेश हो जाता है अगर बच्चों के साथ हम खेल रहे हैं। आई डोंट नो कि मतलब बच्चों के साथ खेलने का हमारे अंदर स्टैमिना कहाँ से आ जाता है। अदरवाइज़ हम जो डे टू डे काम करते हैं घर पे, उसमें तो हम बहुत थक जाते हैं कि लास्ट में ऐसा हो जाता है कि थोड़ी देर या तो हम लेट जाएं या फिर हम रेस्ट कर लें। पर अगर बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो आई डोंट नो, एनर्जी ना अपने आप आ जाती है इनके साथ खेलने की। तो बस हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, यहाँ समर भाग रहा था एंड अधीरा भी उसको पकड़ रही थी। तो बस यहीं पर ये थोड़ा बहुत मैंने टाइम पास किया। रहे थे एंड मुझे ना बहुत डाउट हो रहा था कि कहीं वो भागेंगे और ना छत पे कहीं गिर गए तो उनको ना चोट आ जाएगी। तो मैं बैठ गई थी थोड़ी देर कि चलो अब हम नीचे जाएंगे फटाफट चपाती वगैरह बना के यहाँ से। और मौसी की कड़ी बन गई थी, तो मुझे था कि वो फटाफट अब हम चपाती बना लें, क्योंकि मौसी को ये डाउट हो रहा था कि कहीं मैं भाग गई इधर उधर तो चपाती भी उनको ही बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं उनसे पूछ रही थी कि मैं आकर बना देती हूँ। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।